आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एक प्रकार से कहें तो संघर्ष का नतीजा है और खुशखबरी है हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका या जो भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी दिन के हिसाब से काम करते हैं, मास्टर रोल पे काम करते हैं, इन सभी के लिए अच्छी खबर है। और खबर शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली खबरें हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहें। फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। चलिए करते हैं आज की खबर की शुरुआत। तो साथियों, वित्त विभाग से एक नोट शीट जारी की गई है जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का डाटा मंगाया गया है और आउटसोर्स कर्मचारियों को एक एजेंसी यानी सरकारी एजेंसी में कन्वर्ट करने की बात चल रही है। इससे होगा क्या कि हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को बार बार नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। एक कंपनी आएगी, वो कंपनी के थ्रू समस्त विभागों को उसमें रखेगी। उसके बाद धीरे धीरे इसको सरकारी विभागों में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऐसी पॉलिसी चल रही है और ये पॉलिसी है हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के संघर्ष का नतीजा है। तो सबसे पहले हम पॉलिसी देखते हैं, उसके बाद हम और विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में कि कब तक लागू हो सकती है और नेताओं के इसमें क्या बयान आ रहे हैं। यहाँ पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी इस फाइल को अप्रूवल दे दिया है और फाइल को आगे बढ़ा दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको एक बता दें, आपको ये देखिए स्क्रीन पर आपको देख पा रहे होंगे, एक नोट शीट है। पूरी नोट शीट तो नहीं मिल पाई है लेकिन जितनी भी मिली है वो सकारात्मक ऊर्जा देती है हम सभी को और आगे संघर्ष करने की क्षमता भी देती है। विषय में लिखा हुआ है शासकीय विभागों निगमों मंडलों समितियों प्रोस्टिट्यूटल बॉडीज़ में आउटसोर्सिंग पर रखे जा रहे कर्मचारियों के संबंध में, जो कर्मचारी रखे जाते हैं उनके संबंध में नोट शीट चालू की गई है। जिसके अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों से शासकीय विभागों एवं पैरास्टेटल बॉडीज़ में बड़ी संख्याओं में आउटसोर्स से कर्मचारियों को कार्य आवंटित किया जा रहा है। वित्त विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों को रखने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। विभागों में आउटसोर्सिंग से कर्मियों को रखने के लिए अलग अलग पद्धति अपनाई जाती है जिससे भविष्य में न्यायालयीन प्रकरणों का सामना शासन को करना पड़ सकता है। ये जो नोट शीट चली है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनियां रखती हैं, अलग अलग वेतन मानकों को काम करवाती हैं। कई कंपनियां दिन से रात में काम करवाती हैं, 8 घंटे से ज़्यादा सेवा भी आउटसोर्स कर्मचारी को देना पड़ता है। तो स्पष्ट इसमें लेख किया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसमें आगे चल के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का भी इसमें मामला हो सकता है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा, है ना। और पहला पॉइंट इसमें लिखा है मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग कार्य आवंटन नियम में आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति का विषय वित्त विभाग को आवंटित किया जाना चाहिए। वर्तमान में यह विषय किसी भी विभाग को जो है जानकारी नहीं देता है। तो यहाँ पर वित्त विभाग के लिए बात कही गई है और इसमें आगे लिखा हुआ है पूर्व पृष्ठ से आवंटित नहीं है एवं विधानसभा में पूछे जा रहे प्रश्नों ध्यान आकर्षणों के उत्तर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं जो उपयुक्त नहीं है। मतलब कि जो विधायकों द्वारा क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। अब साथियों यहाँ पर बात सोचने की है, जो हमारे साथी बोलते थे कि विधायकों सांसदों मंत्रियों को हम 1000 ज्ञापन दे चुके हैं, कुछ नहीं होता है, नहीं, उसका प्रभाव पड़ा है। और ये देखिए सरकार को नोट शीट चलानी पड़ रही हैं और नोट शीट भी चल के सभी जगह से पास होती जा रही है धीरे धीरे, है ना। स्पष्ट रूप से ये बात सही है कि हम प्रयास करेंगे तो प्रयास निश्चित रूप से सफल होता है, ये बात सही है और होगी भी, है ना। दूसरे पॉइंट में जो बात लिखी है, आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए शासन द्वारा एक वेब पोर्टल विकसित किया जाना प्रस्तावित है। वेब पोर्टल जो विकसित किया जाना प्रस्तावित है, ये देखिए यहाँ पर एक पोर्टल बनाया जा रहा है। तो इसमें समस्त विभागों के यानी ऑल डिपार्टमेंट के आउटसोर्स कर्मचारियों को इसमें मर्ज करके इसमें रखा जाएगा और सरकार इसका पेमेंट डायरेक्ट करेगी, है ना। निर्धारित एजेंसियों, जिसमें सभी प्रकार की सेवाओं के लिए निर्धारित एजेंसियों द्वारा सिर्फ सेवा प्रदाय एजेंसियों के एम्प्लेनेल्ड कराने का कार्य किया जा सकेगा। सिर्फ एम्प्लॉय उसमें रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। द्वारा एम्प्लेनेल्ड एजेंसी के माध्यम निविदा आमंत्रित कर आउटसोर्स से कर्मचारी रखे जा सकेंगे। आउटसोर्स से रखे जाने वाले कर्मचारियों की संपूर्ण कार्यवाही इसी पोर्टल पर संपादित होगी। मतलब एक पोर्टल पर ऑनलाइन सब प्रक्रिया जारी की जाएगी। सिर्फ निविदा आमंत्रित करने का कार्य पोर्टल से पृथक रखा जा सकता है। आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान भी इसी पोर्टल से होगा। मतलब आउटसोर्स कर्मचारियों का जो वेतन है वो उसी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, इसमें अन्य किसी का रोल नहीं रहेगा। तो इसमें और आगे की बात बताएं तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें आगे की चीज़ें देखें तो ये देखिए विषय में शासकीय विभागों निगमों मंडलों समितियों आउटसोर्सिंग पर रखे जा रहे कर्मचारियोयों के संबंध में पूर्व पृष्ठ से निरंतर, है ना। तो सहमति की स्थिति में बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर 2012 की कणका 2.38 में
प्रत्यायोजित अधिकार को वापस लेते हुए विभागीय प्रस्ताव के आधार पर वित्त विभाग स्तर से केस टू केस आधार पर सहमति हेतु विचार किया जा सकता है। ये उप सचिव नियम का ये आदेश है। ये अप्रैल में ये नोटिस चली थी, लेकिन इसके जवाब कंटिन्यू चल रहे हैं और जवाब बराबर इसमें आ रहे हैं। इसके बाद इसको देखिए, जो मनीष सिंह प्रमुख सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के, उनने भी इसमें अपनी सहमति दे दी है। उसके बाद ये देखिए, जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री वित्त वाणिज्य कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्य प्रदेश शासन, इन्होंने भी अपनी इसमें सहमति दे दी है, टिप लगा दी है, साइन सिग्नेचर कर दिए हैं। तो इनका मैं आपको हिंदी रूपांतरण ही बता देता हूँ, जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी साथी परेशान होंगे क्या लिखा था, कुछ समझ में नहीं आया, तो इसका बता दूँ मैं आपको। जो यहाँ से जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने जो टिप लगाई है वो है, कृपया NSP 5 पर ए का अवलोकन करें। दूसरे पॉइंट में HOD स्तर पर कई कार्यालयों द्वारा इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। तीसरा, इसे अधिकृत रूप से HOD से वापस लिया जाएगा और FD में निहित कर दिया जाएगा ताकि FD केस टू केस आधार पर हो सके। सहमति की दशा में प्रशासकीय अनुमोदन होगा। ठीक है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर टिप लगाई है, जो उप मुख्यमंत्री महोदय हैं जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने टिप लगाई है, ठीक है, वित्त विभाग को आउटसोर्स कर्मचारियों का एक पोर्टल विकसित करना चाहिए। तो स्पष्ट उन्होंने लिखा कि ओके डन, वित्त विभाग को इन कर्मचारियों के लिए एक पोर्टल विकसित करना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो सके, ऐसा काम करें। तो कहीं ना कहीं हम लोग आंदोलन करते हैं, हम लोग ज्ञापन देते हैं, तो उसका असर जाता है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। पहले जो अप्रैल में लेटर जारी हुआ था वित्त विभाग से, तो इसमें जो नोटशीट चलाई गई थी अप्रैल में, तो उसमें दिक्कतें ये थी कि ये फाइल लोग दबा देते हैं, क्योंकि एक विभाग से दूसरे विभाग में जब ये फाइल साइन के लिए जाती है, बल्लभ भवन से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, तब यहाँ पर वहाँ के जो बाबू होते हैं, जो भी होते हैं, तो वहाँ पर इसको रख देते हैं। रख क्यों देते हैं? क्योंकि हम लोग ठंडे पड़ जाते हैं, तो उन लोगों को क्या दिक्कत है, वो लोग भी ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए हम लोग को कंटिन्यू काम करना चाहिए, हम सरकार से मांग करना चाहिए। तो इस पर संज्ञान लेता है, जो नेता होते हैं वो संज्ञान लेते हैं, इस फाइल का पता करवाते हैं और इसको चालू करते हैं ना। तो ऐसा होता रहता है। इसमें वासुदेव शर्मा जी का क्या कमेंट आया है वो भी हम देख लेते हैं। वासुदेव शर्मा जी ने स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए मैं बता दूं आपको, ये देखिए। हाँ साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली अपडेट हम आपको देते रहें। और चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, आपकी सहायता के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए वासुदेव शर्मा जी का कमेंट आया है, सरकार ने शुरू किया पॉलिसी बनाने पर विचार, आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की 1 साल की एकजुट संघर्ष की कार्रवाइयों ने सरकार को पॉलिसी बनाने पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के बीच कुछ महीनों से चल रही आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के लिए चर्चा फाइनली दौर में है। मतलब जो सामान्य प्रशासन विभाग है और वित्त विभाग है, इसकी भी चर्चा चल रही है और जो फाइनल दौरे में है, मतलब जिस पर जल्द से जल्द इस पर टिप लगने वाली है, इसको ओके होने वाली है। पढ़ें दोनों विभागों की नोटशीट, मैंने आपको दोनों विभागों की नोटशीट अभी पढ़वाई है, जिसके अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव में IFMIS पोर्टल में आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी प्रविष्टि की जाए, ताकि उक्त कर्मचारियों के वेतन की गणना का अध्ययन शासन कर सके। सरकार के पास आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की संख्या, वेतन भत्ते का कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्रदेश भर से पहुंच रहे ज्ञापनों से नए शासन पर दबाव बनाया है। उधर संगठन की ओर से विधायकों के जरिए विधानसभा में सवाल लगाए गए, शासन के पास जानकारी नहीं होने के कारण विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। उधर प्रदेश भर में चल रही 22 सितंबर के आंदोलन की तैयारियों ने भी प्रशासन के अंदर हलचल पैदा की है, जिस कारण शासन आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने की तरफ बढ़ रहा है। जीत के लिए संघर्ष को व्यापक बनाना होगा और 22 सितंबर को बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचना होगा। कामगार क्रांति आंदोलन 22 सितंबर, कच्ची नौकरी पक्की करो, इस हैशटैग के साथ 22 सितंबर को भोपाल में वासुदेव शर्मा की और पूरे आउटसोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी पूछ करने वाले हैं और अपनी मांगों को लेकर के सरकार से सवाल पूछने वाले हैं। तो इसमें यदि आप जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी को हमारे साथियों को ये जानकारी लग सके कि हमारे जो वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के बीच में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए फाइल चल रही है। तो आप निराश ना हो और लगातार संघर्ष करते रहें, निश्चित है कि जीत अपनी होगी। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।